क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में होने वाली कुछ घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य होती हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे समझना हर किसी के बस की बात की नहीं। कृपा से ही तो नाम जप होता है। जिन्हें राम राम कहना भी सीधे नहीं आया था, उन्होंने इतना बड़ा इतिहास रख दिया। भगवान श्री राम के पावन जन्म कर्म गुण जो अद्भुत दिव्य हैं, उनका गान किया संस्कृत से, जो राम राम नहीं कह पाते थे। नाम में अपार सामर्थ्य है। भगवान की कृपा से ही भगवान का नाम जपा जाता है, और जब भगवान का नाम जपा जाता है तो सुबुद्धि जागृत होती है, जिसे विवेक कहते हैं, जिसे ज्ञान कहते हैं। और उसी ज्ञान से अनुभव होता है कि मैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर नहीं हूं, और अपने स्वरूप में आत्मबोध होता है। पालन करना अब जोई कहें करें हम सोई, सेवकवाणी में ही लिखा है। आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से, वचन से, कर्म से वृंदावन में विराजमान प्रिया प्रीतम जो सहचरियों के मध्य में है, यही हरिवंश का स्वरूप है। इनकी जो आराधना करते हैं, उनकी आराधना करना, उनकी, और सबसे अपने को छोटा समझे। तृणादपि सुनीचेनो तरोरियु सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदाहरी। जो अपने को तृण से भी नीच समझता है, वृक्ष के समान सहनशील होता है, दूसरों को सम्मान देता है, स्वयं सम्मान स्वीकार नहीं करता, ऐसा भगवान का कीर्तन करने वाला भगवत प्रेमी महात्मा होता है। बस गुरु आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, गुरु आज्ञा पर रहे, उनके द्वारा बताए हुए नाम और मंत्र को उन्हीं का स्वरूप समझकर खूब जपे, और उनकी आज्ञा से जो ठाकुर सेवा, जो वाणी पाठ जैसी दिनचर्या, उस दिनचर्या में रहे तो गुरु कृपा वर्ण कर लेगी। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद अनुभव करेंगे कि गुरु कृपा आपके ऊपर बरस रही है। बस पाप का फल होता है निगेटिव चिंतन, निगेटिव चिंतन का परिणाम होता है ओवर थिंकिंग करते हुए डिप्रेशन में पहुंच जाना। पाप का फल होता है निगेटिव, पक्का समझ लीजिए। आज पाप बढ़ रहा है, इसलिए ज्यादातर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। धर्म से चलो तो पॉजिटिव चिंतन होगा। विपत्ति में भी पॉजिटिव चिंतन करके आप मुस्कुरा के निकल सकते हैं। यदि धर्म से, अध्यात्म से चलोगे और धर्म रहित, अध्यात्म रहित रहोगे तो सब सुख होने पर भी निगेटिव चिंतन ओवर थिंकिंग में पहुंचाकर आपको पहुंचा देगा, डिप्रेशन में पहुंचा देगा। हम कह रहे हैं नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, और थोड़े दिन चलो ऐसे, पहले दवा का सहारा लेते रहो, और जहां पाप नष्ट हुए तो आप देखोगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। संत संग करेगा तो रोज नया उत्साह मिलेगा उसको। नाम जप और सत्संग। मन तो चंचल सबनते, याको कौन उपाय, बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। मन बड़ा चंचल है, भोगों की तरफ जा रहा है, क्या उपाय है इसे हम परमार्थ में लगावें? बोले प्रधान उपाय है हरि भजन, नाम जप करो। द्वितीय सहायक उपाय है सत्संग। अगर संतों का संग होता गया तो एक नया उत्साह भजन में बढ़ेगा, भोगों के त्याग के लिए प्रेरणा मिलेगी, भोगों के त्यागने का उत्साह मिलेगा, भजन करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तहाँ आप परमार्थ पे आरूढ़ हो जाएंगे। सत्संग जरूरी है। अंगद जी नाम के महाभागवत हुए, पहले वो बिल्कुल भक्ति विहीन थे। उनका भतीजा राजा था और वो पूरे राजभोग में मत वाले रहते थे। जब उनका ब्याह हुआ तो उनकी पत्नी इतनी भक्ता निकली कि वो जहां जन्मी थी वहां संत जन आया करते थे, तो सत्संग होता था, साधु सेवा होती थी। तो उन्होंने बचपन में एक गुरु मंत्र ले लिया था, खूब गुरु भजन करती थी। लेकिन जब ब्याह होके आया तो ये पति एकदम भगवान से विमुख, किसी संत पर कोई श्रद्धा नहीं, कोई ठाकुर जी पर श्रद्धा नहीं, बस वही खाना पीना, राजसी राजभोग में मस्त रहना। अब उनको तो बड़ी विचलता हुई, न संत चरणामृत मिले, न संत जूठन मिले, न संत दर्शन मिले, न कोई भक्ति के लक्षण। इतनी सुंदर थी कि अंगद जी आसक्त हो गए पत्नी में। ये खास बात बन गई। एक दिन उनकी पत्नी के मन में आया कि गुरु जी के वहां तो प्राय दर्शन होते थे, यहाँ गुरु जी को बुलाएं, उनका स्वागत करें, और उनको जब भोजन पवाएंगे तो उनका जूठन भी मिलेगा, और हमारे यहाँ आएंगे तो चरण धोएंगे तो चरणामृत भी एकत्रित हो जाएगा, तो रोज चरणामृत पीने को मिलेगा। उन्होंने, अब रानी थी तो
सेवकों को भेजा गुरुजी के पास प्रार्थना पत्र की, आप कृपा करके पधारो। मैं तो नहीं आ सकती क्योंकि हमारे पति भक्ति भाव के विरुद्ध हैं, तो आप कृपा करके घर एक बार पधारो तो आपका चरणामृत, आपकी जूठन, आपका दर्शन, आपका वचनामृत मुझे प्राप्त हो। संत बड़े दयार्द होते हैं, वो आ गए, वो चरणामृत उतारी और गुरुजी के चरण दबा रहे थे, पास में बैठे। इतने में वो अंगद जी आ गए। अंगद जी ने देखा बाबा जी और रानी हमारी चरण दबा रहे, क्या क्या ना बोल गए, मतलब बहुत ही बुरा बोल गए। अब संत तो मान अपमान से ऊपर होते हैं। अब वो तो रोने लगी रानी, गुरुदेव भगवान क्षमा कीजिए, ये बहुत ही भक्ति विरोधी भाव वाले हैं, आप क्षमा कीजिए। उनका कोई बात नहीं बेटा, मैं जा रहा हूं यहां से, तुम अपने भजन में लगना। और वो चले गए। अंगद जी को देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि तुमने हमारे गुरु का अपमान किया। मैं आपसे तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि आप हमारे पति हो, लेकिन आज से नियम लेती हूं, मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, तुमसे संभाषण भी नहीं करूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। बस जाकर एकांत कमरे में हो गए। अब अंगद जी व्याकुल हो गए क्योंकि पत्नी से बहुत प्यार करते थे, वो बहुत सुंदर थी, मनोनुकूल, तो एकदम उन्होंने जाकर बहुत मनाया। जब नहीं मानी तो चरण पकड़ लिए और अंगद जी ने कहा मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूं जो तुम कहोगे, लेकिन तुम पानी पियो, भोजन पाओ, तुम जीवित रहो, अगर तुम जीवित नहीं रहोगी तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं वो सब करने को तैयार हूं जो तुम आज्ञा करोगी। देखो घटना परिवर्तन कर दी। तो उनका जाओ, हमारे गुरुजी को साष्टांग दंडोत करो और उनको पुनः लिवा के लाओ और उनको भोजन पवाओ और उनकी आप भी जूठन पाओ। ऐसा ही किया। पत्नी के प्रेम से विवश होकर गए, गुरुजी को जेव ही जूठन पाई, जीवन बदल गया। संतों के उच्छिष्ट में बड़ा बल होता है, जीवन बदल गया। अब तो वो स्वयं अपनी पत्नी से बढ़कर भक्ति करने लगे। और यहां तक प्रसंग आया कि एक बार उनके जो भतीजे राजा थे, उन्होंने हीरा के लिए, वो बड़ा प्रसंग है, जहर उनके भोजन में मिलवा दिया। तो जब ठाकुर जी को भोग लग के आया और फिर उनको सूचना दी उनकी बहन ने कि इसमें जहर मिला है, तो उन्होंने कहा जब ठाकुर जी ने पा लिया तो अब प्रसाद थोड़ी छोड़ेंगे, चाहे जहर मिलाओ चाहे जो कुछ, पूरा प्रसाद पा। कुछ नहीं हुआ अंगद जी का, पूरा जहर पच गया। ऐसे मां भागवत हुए कि भक्तमाल में उनका चरित्र लिखा गया है। तो यदि हम अपनी भक्ति को पुष्ट रखें और भगवान से प्रार्थना करें तो कोई घटना घटेगी, हमारे पति भी भक्ति युक्त हो जाएंगे। और यदि हम भक्ति की उनके ऊपर भावना को थोपने की कोशिश करेंगे तो वो विरोध पैदा कर सकते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना की जाए। नहीं, गृहस्थ में रहकर आप स्वयं भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को कराने की सामर्थ्य आप में नहीं है। और विरक्त में रह करके लोक को भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है। एक दो व्यक्ति की नहीं, एक दो व्यक्ति की नहीं, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोक को, पूरे भारत को भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य होती है। उनकी शरण में आ जाए, उनकी आज्ञा का पालन करे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो इतना कसा जाता है जो संत को, वो इसलिए लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए कसा जाता है कि मेरा भक्त बन करके हजारों को भक्ति प्रदान करेगा, हजारों को भगवत प्राप्ति कराएगा, इसलिए कसा जाता है। नहीं, भगवत प्राप्ति तो बहुत सहज है। जो ये भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है ऐसा रख दिया गया है, ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति बहुत सहज है। जब 5 किलो अन्न पाने की जरूरत थी तो 5 कवल अन्न नहीं मिला, 5-5 दिन, 7-7 दिन भूख से व्याकुल होकर बालू खाई। संसार की तरफ आकर्षण था तो संसार नहीं, गंगा का किनारा, वही झाड़, वही बालू, वही गंगा जी। क्या हृदय में मां का प्यार हमें नहीं चाहिए? क्या हमें पिता का प्यार नहीं चाहिए? क्या हमें संसार का सुख नहीं चाहिए? कुछ नहीं, सब में आग लगा करके पूरा जीवन ऐसे, तब वो जगत पावन करने वाला जीवन बनता है। और गृहस्थी में जब तुम्हें भूख लगी भोजन पा लिया, जब तुम्हें काम सताया पत्नी है, जब तुम्हें मोह सताया पुत्र है, जो तुम्हें मनोरंजन चाहिए रुपया है, सब, तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कोई खिलवाड़ नहीं, बाबागिरी। जो संत मार्ग वो खिलवाड़ नहीं। हाँ, बैलेंस बना के चले वो बात अलग की बात है, लेकिन अगर असलियत में संत मार्ग में चले तो खाड़ की धार पर चलने की बात कही। भूख से व्याकुल होकर बालू खाइए, बालू, तब एक संत का मर जाओगे, तुम्हारी आंतें कट जाएंगी अगर ऐसे रहोगे। संसार से नहीं मिलना, किसी के घर मांगने नहीं जाना, मुझे गांव में नहीं घुसना, बस एकांत गंगा का किनारा 20 वर्ष। तो संत जीवन बनाने के लिए अपने को तपाना होता है, कसना होता है, झोंकना होता है कष्टों में।
आज जब हमारे खाने की व्यवस्था है तो भोजन करने लायक नहीं रहे, किडनी फेल हो गई। जब खाने लायक थे तो भोजन नहीं था। भगवान की लीला देखो, आज जब सब सुविधा है, पानी भी छक के पीना हमारे लिए अलाउ नहीं है। डायलिसिस शरीर को पानी भी एक लिमिट से मिलता है, भोजन की तो बात जाने दो। कुमार जी, आपको लगता नहीं पूरा जीवन कष्ट में ही व्यतीत हो गया? अरे हमारा पूरा जीवन जिस आनंद में व्यतीत हुआ, ब्रह्मा को भी नहीं मिला। ब्रह्मा को ब्रह्म पद में भी आनंद नहीं मिला होगा जो आनंद हमें मिला। ये तो बाहरी कष्ट है, माया जनित। प्रभु ने मुझे जो आनंद दिया वो ब्रह्मा को भी आनंद नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को भी चिंता है सृष्टि की, मुझे पाई भर चिंता नहीं थी। चाह मिटी चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। कुमार जी, अंदर का आनंद क्या होता है हमारे? एक गुलाब जामुन तुम्हें खवावे, पूछे कैसा लगा, बोले मीठा लगा। कितना मीठा लगा? बहुत मीठा लगा। इसके बाद कितना बहुत मीठा लगा? तो कहोगे खा के देख लो। तो आप शिष्य बने हो, भजन करो, अंदर जान जाओगे। अंदर के आनंद को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप कर सकते हैं कोई, आप ये कह सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद है, लेकिन कैसा है? अब आप बोलो तो आप कहोगे ऐसा अनुभव करके देख लो। ये तो अनुभव का है, अनुभव गम में भजे जी संता, इसको बताए नहीं। आपसे सच्ची कहता हूं, 24 घंटे में आनंद में मस्त रहता हूं। इतना आनंद स्वस्थ शरीर को भी नहीं होगा जितना आनंद मुझे है। ये मुझे शरणागति का, भगवान की चरण शरण का प्रताप है, नहीं तो कुछ नहीं है। मनुष्य जीवन में हमारे पास कुछ नहीं है भगवान के सिवा। उन्हीं भगवान का ये प्रताप उदय हुआ है। श्री अगर आप रहस्य और अद्भुत कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें दिव्य रहस्य टीवी।